नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आज हम आपको दिखाएंगे उपचुनाव विस्तार से। देखिए, राजनीतिक तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा बुधनी और विजयपुर की है, क्योंकि यहां उपचुनाव होने हैं। दोनों उपचुनावों में जीत या हार से सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उपचुनाव नाक का सवाल बन चुका है। पहले बात हाई प्रोफाइल सीट बुधनी की कर लेते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस सीट पर क्या है ताजा अपडेट और क्यों आन पड़ी उपचुनाव की नौबत। साथ ही दिखाते हैं प्रत्याशियों की तैयारी और जनता का मूड भी। मुख्यमंत्री जी, जो आपके भाषण है, ये बुधनी विधानसभा के नर्मदा किनारे का गांव है। जनता जनार्दन समझदार है और भारतीय जनता पार्टी से आपके सामने प्रत्याशी रमाकांत भार्गव की कांग्रेस को मैं चुनौती देता हूँ, अपनी जमानत बचा ले। ये लगाम लगाने का चुनाव हमें इसी सरकार से कराना है, इसलिए बुधनी के लिए उचित नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है यहाँ पर रखे। मान सम्मान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव कि हम यहाँ से प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। बुधनी इस समय बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और हम लोग इस प्रयास में हैं कि बुधनी में बदलाव हो जाए। 13 तारीख तक जान लगा दोगे। भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए हिमालय से जैसे गंगा निकलती है, ऐसे विजय की यात्रा यहाँ से निकलती है। जिधर देखिए उधर चुनावी रंग आपको दिख जाएगा। घरों की छतों पर पार्टियों के झंडे, दुकानों पर झंडे, घूमती चुनावी गाड़ियां, लाउडस्पीकर से अपील और गलियों गलियों घूमते प्रत्याशी। बुधनी विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बहुत शोर है, क्योंकि सीट बहुत हॉट है और बहुत खास है। हॉट इसलिए क्योंकि इसका संबंध पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से है। खास इसलिए क्योंकि इस सीट पर प्रत्याशी चुनाव से लेकर उपचुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें बेसब्री से लगी हुई है। प्रत्याशियों ने भी कमर कस ली है, प्रचार प्रसार में जुटे हैं, जोर शोर से अपनी बात रख रहे हैं। बतौर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से रमाकांत भार्गव मैदान में है, तो कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को भार्गव के मुकाबले मैदान में उतार दिया है। बुधनी की जनता भी प्रत्याशियों की बात सुन रही है, समझ रही है और 13 तारीख के लिए खुद को तैयार कर रही है। आज विस्तार से आपको इस सीट की दिशा और दशा दोनों दिखाएंगे और बताएंगे, प्रत्याशियों और लोगों की बात भी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको ये बता देना जरूरी है कि आखिर बुधनी में उपचुनाव की नौबत क्यों आई। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हुए। शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन भाजपा की ओर से इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा गया। ऐसे में उनके केंद्र में जाने की चर्चा शुरू हुई। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में शिवराज को विदिशा से टिकट दिया गया और वो रिकॉर्ड जीत दर्ज कर सांसद चुने गए। मोदी सरकार में उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री बनाया गया। सांसद बनने के कारण शिवराज को विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे एक बार फिर बुधनी सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनी। आपको ये भी बता देते हैं कि पहली बार नहीं बल्कि इस सीट पर तीसरी बार उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान से सिर्फ इतना ही नाता नहीं है, बल्कि बहुत पुराना और अटूट नाता है। आइए जानते हैं बुधनी सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर शिवराज का कनेक्शन क्या है, कब क्या हालात बने कि यहाँ उपचुनाव कराने पड़े। इस सीट पर पहला उपचुनाव 1992 में, दूसरा 2006 में हुआ था। शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 1990 में बुधनी से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा और लखनऊ सीट से चुनाव लड़ा। जीत के बाद उन्होंने विदिशा सीट से इस्तीफा दे दिया। इससे उपचुनाव की स्थिति बनी। भाजपा नेतृत्व ने युवा विधायक शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया। विदिशा से सांसद चुने जाने के बाद शिवराज सिंह ने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया। सीट खाली होने पर 1992 में हुए उपचुनाव में भाजपा की ओर से मोहन लाल शिशिर ने चुनाव लड़ा। 2005 में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश भेजा।
विधायक दल के नेता के रूप में उनका नाम आने के बाद वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान बुधनी विधानसभा सीट से तत्कालीन विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ने इस्तीफा देकर यह सीट खाली कर दी। इसके बाद 2006 में हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। तीसरे उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बुधनी से 21 साल के बाद शिवराज सिंह चौहान के अलावा रमाकांत भार्गव को इस बार टिकट दिया गया है। ये समीकरण सबसे ज्यादा बदले हुए बुधनी सीट को लेकर है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जगह भार्गव ब्राह्मण चेहरा है। ऐसे में कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग और किरार समाज से आने वाले पटेल को टिकट दिया। राजकुमार पटेल चुनाव लड़ चुके हैं, कई चुनाव हारे भी हैं, एक चुनाव जीता भी है, फिर से मैदान में है। बुधनी का समीकरण क्या कुछ कहता है, पूरी पड़ताल के साथ, लोगों से बातचीत के साथ क्या बन रहे हैं समीकरण बुधनी सीट पर, आगे देखिए। बुधनी की जनता के मन में क्या है, इससे पहले आपको प्रत्याशियों की तैयारी देखनी चाहिए। इनसे मिलिए, ये हैं रमाकांत भार्गव, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब शिवराज की विरासत संभालने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ऐलान के बाद थोड़े विरोध के स्वर जरूर उठे, लेकिन वो स्वर ज्यादा मुखर नहीं हो पाए। रमाकांत भार्गव जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। सुनिए उनका बुधनी को लेकर विजय और विकास का क्या प्लान है। बुधनी से बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार, जब से नॉमिनेशन किया तब से लगातार प्रचार कर रहे हैं। सर, क्या कुछ रहने वाली है बुधनी की प्राथमिकताएं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से बुधनी से हमारे जनप्रिय नेता मानवर शिवराज जी लगातार चुनाव जीतते रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुधनी के विकास के बहुत सारे काम हुए हैं, जिनको अगर मैं गिनाना चाहूँ तो 2 घंटे भी लगातार विकास की गाथा गा सकता हूँ। परंतु विकास के यहाँ बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़क में, सारे जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं उसकी पूर्ति हुई है। आगे भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर महान यादव जी जो कुछ यहाँ का काम रह गया है तो वो पूर्ण करेंगे। विकास की गंगा बुधनी में बहेगी और हम प्रचंड मतों से विजयी होंगे। पहले आप यहाँ से सांसद थे, अब विधायक के लिए उम्मीदवार हैं। जनता आपको आखिर वोट क्यों दे? जनता आपसे क्या डिमांड कर रही है? जनता की कोई मांग नहीं है। जनता तो यहाँ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ का विकास कार्य काफ़ी हो गए हैं और जो कुछ अगर शेष रहे हैं तो हमारी सरकार इसको करेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, किरार समाज से भी हैं। ऐसे में कुछ वोट बैंक या फिर जीत का मार्जिन कुछ कम हो सकता है? हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हम यहाँ से प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। ये थे रमाकांत भार्गव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये यहाँ से प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराएंगे। ये तो हुई बीजेपी की तैयारी, और कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल क्या कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। राजकुमार पटेल क्या कर रहे हैं उससे पहले आपको एक संयोग के बारे में बताते हैं। बुधनी विधानसभा में अब तक हुए उपचुनावों में कांग्रेस की ओर से हमेशा राजकुमार पटेल ही प्रत्याशी रहे हैं। बुधनी सीट पर अब तक हुए 3 उपचुनाव में भाजपा की ओर से हर बार प्रत्याशी बदल दिया गया। वहीं इसे एक संयोग ही कहा जा सकता है कि इस सीट पर पिछले 2 उपचुनावों और आगामी उपचुनाव में कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को ही प्रत्याशी बनाया। बस इतना ही बताना था। अब चलते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। बुधनी के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी है राजकुमार पटेल, चुनावी दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हम भी उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसा है बुधनी का माहौल इस वक्त? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने इतना जतन करके मुझे ढूंढ लिया गांव के अंदर, और मैं गांव से जब बाहर निकल रहा हूं तब आपसे मुलाकात हो गई। माहौल बुधनी का बदला सा है। चुनाव तो चुनाव होता है, ऊँट किस करवट बैठेगी ये तो कुछ कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि बुधनी इस समय बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और हम लोग इस प्रयास में हैं कि बुधनी में बदलाव हो जाए, ताकि जो पहले कांग्रेस की बुधनी कही जाती थी वो बुधनी कांग्रेस की फिर कहलाने लगे। इस बार शिवराज सिंह चौहान नहीं है, रमाकांत भार्गव हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, किरार समाज से भी हैं, तो क्या लगता है इस बार वोट बैंक कुछ आपके खाते में आएगा? देखिए, चूँकि मैं 1990 से बुधनी विधानसभा से जुड़ा हूँ, जिस समय से हमारे सामने वाले भी जुड़े हैं, और इतने वर्षों में मैं सभी का हो गया हूँ। लोग मुझसे बोलते हैं तुम तो भैया साथ ही जात के हो गए हो।
तो मैं एक वर्ग नहीं, क्योंकि चुनाव में एक वर्ग का चुनाव नहीं, ये किसी समाज का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। बुधनी में बीजेपी के झंडे लगे, कांग्रेस का बैनर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के झंडे आपको दिखाई नहीं देंगे, बैनर आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमने एक रणनीति बनाई जिसके तहत हमने ये सोचा कि क्योंकि हम झंडे बैनर में तो भारतीय जनता पार्टी से कभी जीत नहीं पाते। हमने को तो वो ज़माना भी याद है कि जब नसरुल्लागंज बुधनी बीजेपी के वोटों झंडों से पटा रहता था, लेकिन जब वोटों की पेटियाँ खुलती थी तो कांग्रेस की निकलती थी। तो उनकी तैयारी तो 4 महीने से चल रही है, हमारे सामने वाले जो हैं। प्रत्याशियों को आपने सुन लिया, अब चलते हैं बुधनी की जनता के पास। कांग्रेस वाले कुछ लोगों उनसे बातचीत कर लेते। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे जीतते आ रहे हैं लगातार, अब भार्गव वहाँ पे, क्या कुछ कहना आप? शिवराज सिंह मामा का हमारा बहुत योगदान है हमारा बुधनी विधानसभा में। तो हमारे यहाँ जब कार्य क्षेत्र में पूरा सहयोग दिया उन्होंने, हम लोग बहुत खुश थे उनसे, उनको हटा दिया गया। अभी हाल में ही चुनाव हुए, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान लोकसभा पहुंचे, अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल? उनका 18 साल अच्छा कार्यकाल है। शिवराज सिंह चौहान था, मतलब भागदव जी पहली बार सांसद बने तो उसके बाद आते थे ही नहीं, लुटते थे ही नहीं। अब विधायक तो चुनाव में आ रहा है। किसी और को प्रत्याशी होना चाहिए था। कोई भी हो जाए, राजेंद्र सिंह भी हो जाए तो बढ़िया। अब जो भागदव जी पार्टी ने जिनते दिए उनके लिए फायदेमंद। उनके बेटे भी राजनीति में उतरना चाह रहे थे, यहाँ की जनता ने उनको पैनल बना के भेजा कि कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलना चाहिए। पार्टी ने उनको पहुँचा है तो वो चुनाव लड़ने आए भागदव जी, जिस पार्टी ने रिश्ता। बस स्टैंड से शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लिए नहीं, शिवराज सिंह का ताल भी अच्छा रहा और सब चीज़ अच्छे रहे। 18 साल मुख्यमंत्री रहे, सब रहे। भार्गव को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अब मिलता तो पार्टी ने जो भी हो होना है, वो तो जीत हारता तो खेल है। आप क्या करते भाई साहब? रेहटी के लिए कुछ नहीं करा, बुधनी और नसरुल्लागंज के लिए सब कुछ करा। रेहटी में ना कोई फैक्ट्री दी है, ना किसी प्रकार का कोई रोजगार दिया, ना कुछ दिया शिवराज सिंह जी ने। लेकिन भार्गव जी को तो कोई पहचानता ही नहीं है यहाँ की जगह। वो तो क्या है, मोदी जी की लहर में निकल गए थे। और इस वक्त तो राजकुमार पटेल क्या है, पहले से भी अच्छे दमदार प्रत्याशी है और उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। कह रहे हैं उनके हर गांव में 2 घर हैं। कौन के? राजकुमार पटेल। नहीं, 2 क्यों है, पूरा गांव ही उनका है। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ से भार्गव को वो प्रत्याशी बनाया गया है, क्या लगता है क्यों आखिर उनको वोट देना चाहिए? पिछले 5 सालों से भार्गव जी सांसद रहे, रेहटी तहसील में एक बार भी नहीं आए, तो ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करने से मतलब क्या निकलेगा? या हम लोग अगर उनको वोट देंगे तो हमारे किस काम का वो रहेगा, ये बताइए आप। जो व्यक्ति 5 साल सांसद रहा, इस क्षेत्र में नहीं आए, नगर रेहटी में नहीं आया, तो मतलब क्या निकला, ये बताओ मुझे। ये स्थानीय लोग हैं और भी यहाँ पे, क्योंकि ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड में कई सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, उनसे सभी से बातचीत करेंगे कि बुधनी में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर बुधनी की जनता आखिर क्या सोचती। इसके बाद हमने छोटे व्यापारियों का रुख किया। व्यापारियों को हमेशा से बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। हालांकि कुछ लोग रमाकांत भार्गव के मैदान में उतरने से नाराज भी दिखे। हाँ, महिलाएं बीजेपी से खुश भी हैं और बीजेपी से उम्मीदें भी बहुत हैं। भाई साहब, सब्जी के रेट तो सबको पता है, बुधनी में क्या स्थिति है? वोट किसको करेंगे? बीजेपी को। भार्गव जी का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, भार्गव जी का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। पार्टी बेस से देंगे। ठीक है, कुछ और लोग हैं और भी, हाँ बता दें। कुछ और दुकान वाले भी हैं, उनसे भी बातचीत की। दादा, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है पब्लिक का? राजकुमार पटेल ही जीतेंगे साहब यहाँ। राजकुमार पटेल? हाँ हाँ। कई लोग तो कह रहे हैं भार्गव यहाँ घूमने थे। भार्गव नहीं आते ही नहीं घूमने यहाँ, राजकुमार पटेल ही उम्मीद है था। अगर कार्तिकेय को टिकट मिल जाता तो कार्तिक जीत जाता। कार्तिक जी जाते। ये कुछ लोग हैं जो तमाम सारी बातें कह रहे हैं और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर ले, क्योंकि बीजेपी कई योजनाएं चला रही है महिलाओं के लिए, तो उनसे बात करना ज़रूरी होता है। मैडम, चुनाव होने वाले, बुधनी का सरकार काफ़ी काम कर रही है महिलाओं के लिए, आप क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा काम कर रही है बीजेपी। लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? मिल रहेगा। कितना खाते में आ रहा है? 1250। 1250 आ रहा है। सरकार कह रही 3000 भी देंगे। हाँ, अब देंगे, क्या पता देती है कि नहीं देती है। उम्मीद है, उम्मीद है। हाँ, है ना। तो ये देखिए, महिलाएं भी उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं कि उन्हें सरकार और भी पैसा देगी। तो ऐसे में हम लोग इस बुधनी के मार्केट में हैं और ये रहटी का इलाका है। बुधनी में दादा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? बुधनी में चुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, भाजपा का माहौल है यहाँ पर तो हमारे। शिवराज सिंह चौहान यहीं से जीतते थे? यहीं से जीतते, भार्गव साहब यहीं से जीते थे इसके पहले। अच्छा, लोग शिकायत करे भार्गव जी आते नहीं थे? हाँ, नहीं आते थे। ये तमाम सारे लोग हैं और जनता का मिजाज आपने समझ लिया होगा कि आखिर वो किस मूड पर है। और भी कुछ लोग हैं पुरानी दुकानों में बैठे हुए, कुछ सीनियर बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दादा, चुनाव होने जा रहे हैं बुधनी में, क्या माहौल है, क्या देखते हैं?
बढ़िया देख लिया दादा। बढ़िया। भार्गव जी? भार्गव जी जीता था। आखिर पटेल क्यों नहीं? नहीं वो तो दादा हमारा तो ये गढ़ है बीजेपी का। अच्छा, आप लोग पुराने वोटर हैं। शिवराज सिंह समय से। विस्तार न्यूज के लिए बुधनी से विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो देखिए, बुधनी की तो बात हो गई। अब जाते जाते आपको विजयपुर की बात भी बता देते हैं। वहां भी उपचुनाव हैं, बड़े बड़े दावे हैं। ये सीट भी कम हाई प्रोफाइल नहीं है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहां भी देख लेते हैं कि प्रत्याशी किस तरह से जनता को रिझाने में लगे हैं, और जनता से भी जान लेंगे कि वो आखिर क्या सोच रहे हैं, आखिर जनता का मूड क्या है। पूर्ण बहुमत से पूरी ताकत से भाजपा चुनाव जीतने वाली है, क्योंकि ये चुनाव न भाजपा न कांग्रेस का, ये चुनाव जनता के विकास नेता पर विश्वास का चुनाव है। कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस चली भी जाएगी, विपक्ष में जाएगी, बैठी रहेगी। वोट तो बीजेपी में देंगे। चुनाव में बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी, क्या कारण है? जीतेगी, उन्होंने काम अच्छा किया है। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले की विधानसभा सीट है विजयपुर। यहाँ उपचुनाव हो रहा है। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को परिणाम। लव लश्कर के साथ नामांकन हुआ, जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। अब किसका ताज बचेगा, किसके सिर ताज सजेगा, किसका गढ़ ढहेगा और किसका गढ़ बनेगा, ये हम भी जानना चाहते हैं। इसलिए जानने निकले हैं कि विजयपुर विधानसभा की जनता के मन में इस बार क्या है। उन्हें हाथ का साथ चाहिए या कमल हाथ में चाहिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा क्रमांक 2 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। विधानसभा क्रमांक 2 विजयपुर में उपचुनाव होना है। उपचुनाव का बिगुल है वो बज चुका है। प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म भरने के बाद चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। यहाँ की जनता का क्या मूड है इस बार, किन मुद्दों को लेकर इस बार विजयपुर की जनता मतदान करने जा रही है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है विजयपुर के बारे में, क्योंकि जब तक आप विजयपुर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप जनता के मुद्दे, उनकी राय, उनके सवाल नहीं समझेंगे। विजयपुर विधानसभा सीट पर सबसे पहला चुनाव साल 1957 में हुआ था। अब तक 15 चुनावों में जहां 9 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 बार बीजेपी चुनाव जीत कर आई है। इस बार वन मंत्री रामनिवास रावत बीजेपी की ओर से मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा टक्कर दे रहे हैं। इसीलिए ये कहना कि ये बीजेपी या कांग्रेस में किसी एक का गढ़ है थोड़ा ठीक नहीं होगा। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि आखिर इस सीट पर उपचुनाव की नौबत क्यों आई। 8 बार चुनाव लड़ चुके रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कभी कांग्रेसी थे। ये सच है कि लंबे अरसे तक रामनिवास रावत के कब्जे में ये सीट रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। कांग्रेस के टिकट पर यहां से रामनिवास रावत 2023 में चुनाव जीते थे। लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। 8 जुलाई को रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक रहे मंत्री पद की शपथ पर सवाल उठाया, जिसके बाद रामनिवास रावत ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसीलिए सीट खाली हो गई और अब उपचुनाव हो रहे हैं। रामनिवास रावत दल बदलने के बाद प्रदेश सरकार में वन मंत्री है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही प्रमुख दल के प्रत्याशियों की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की कैंपेन में चलते हैं। रावत गांव और गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। आप सुनिए रावत क्या कह रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रसार में जुट गए हैं, चुनाव प्रसार भी तेजी से हो रहा है। देखिए, जनता के बीच में हम
किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, उन मुद्दों का काम शुरू हो गया। चेटी खेरा बांध का काम शुरू होने वाला है, रोड़ी के बांध का काम शुरू होने वाला है और डोकर का बांध का काम शुरू होने वाला है। टेंडर लग रहे हैं, चेटी खेरा के टेंडर लग चुके, पैसा भी आ चुका, 550 करोड़ की योजना है। तो इस तरह से हजारों करोड़ के काम पहले ही दे दिए और इन्हीं मुद्दों को, ऐसी गति को आगे बढ़ाए रखना है, इसी स्पिरिट से, यही क्षेत्र के बहुत बड़े मुद्दे। फिर मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी रामनिवास रावत जी के साथ कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपार समर्थन मिल रहा है। तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा प्रचार में लगे हुए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे? मुद्दे बहुत है यहाँ पर। देखो, एक तो सड़क की खस्ता हालत है पूरे क्षेत्र में, आप देखते हैं ग्रामीण अंचल में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और लोगों पे अन्य अत्याचार हो रहे हैं। कहीं मारपीट की जा रही है, लोगों को पेड़ों से बलात्कार करके लटका दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो तमाम मुद्दे हैं इस विजयपुर क्षेत्र के विधानसभा के लिए। आपको टिकट मिलने के बाद कई कांग्रेसी नेता हैं, गुस्सा है, उनको कैसे मनाएंगे आप? गुस्सा कोई नहीं है, ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और सबका कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सम्मान करती है पार्टी और सभी कार्यकर्ताओं की सहमति से ही पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और जो नाराज होंगे उनको भी हम मना लेंगे उनको। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में मुकेश मल्होत्रा जी। इनका साफ कहना है, इनका दावा भी है कि पार्टी हजारों मतों से विजयी होगी और इनके जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं। विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगे। प्रत्याशियों को सुन लिया, अब बारी है जनता की। उनके पास जाने की है और उनके मन की बात सुनने की है, क्योंकि इस चुनाव का परिणाम तो प्रत्याशियों के हाथ में नहीं है, सिर्फ जनता के हाथ में है। चलिए, हमारे संवाददाता ने रास्ते पर ट्रैक्टर रोककर हमारे ड्राइवर और सवार दोनों चुनावी हलचल पर सवाल किए। सुनिए उनके मन की बात। चुनाव भी तो आ गया, चुनाव की तो बात कर ले। हाँ, चुनाव आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप? वोट तो हम बीजेपी में देंगे। क्यों देंगे बीजेपी में, क्या कारण है? बीजेपी में यही कारण है, बढ़िया सुविधा चल रही है और बढ़िया काम चल रहे हैं बीजेपी वालों के। कांग्रेस वाले ने कुछ नहीं कराया क्या? कांग्रेस की क्यों नहीं है कुछ नहीं कराया, वाला कुछ ना कराया था। क्या कह गया था वो? पहले तो ब्रिक तो कैसी ही माफ कर देगी, मैंने कुछ माफ ना करो, पहले माफ करेगी, कुछ ना करवाना। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार आपको? चुनाव में बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी, क्या कारण है? जीतेगी, उन्होंने काम अच्छा किया है। लोग बता रहे हैं कि मंत्री जी 35 साल में रहे हैं और 35 साल में कोई काम नहीं करा पाए। काम नहीं करा पाया तो विपक्ष बैठा है, कैसे कराएगा? अब उसका शासन आ रहा है, कराएगा। बिल्कुल, तो इन लोगों ने मन बना लिया है और जनता की जो समस्या है वो भी बुनियादी है और नेताएं हल करेंगे, ये भी एक जल्दी विश्वास है। इसके पहले कि आगे चले, ये भी समझ लेते हैं कि विजयपुर सीट पर क्या है जातीय समीकरण। विजयपुर विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ सबसे अधिक वोट अनुसूचित जनजाति से है। यहाँ कुशवाहा मीणा समाज का भी अच्छा दबदबा है। इसके अलावा धाकड़ जाटव समाज का भी प्रभाव है। वहीं ब्राह्मण, वैश्य और मारवाड़ी गुर्जर समाज भी अपना प्रभाव रखते हैं। जातिगत वोट इस विधानसभा क्षेत्र में 2,40,000 वोटर्स है, जबकि 323 मतदाता केंद्रों पर वोटिंग होगी। आदिवासी 70,000, 35,000 कुशवाहा, ब्राह्मण 23,000, जाटव 22,000, 19,000 गुर्जर, 20,000 रावत, 14,000 धाकड़, 11,000 यादव, 9,000 अग्रवाल, 8,000 मल्लाह, 8,000 मुस्लिम, 20,000 अन्य वोटर है। सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के वोट है, जबकि इसके बाद जाटव और कुशवाहा समाज भी अच्छी खासी संख्या में है। विजयपुर सीट पर क्या रहा अब तक का ट्रेंड? बात करें अब तक के ट्रेंड की तो साल 2013 के चुनाव में आदिवासी प्रत्याशी होने के बाद भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी थी, जबकि 2018 के चुनाव में बीजेपी के आदिवासी प्रत्याशी को जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनजाति वर्ग ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कुशवाहा और रावत मतदाता एक दूसरे के एंटी रहे। ब्राह्मण, वैश्य मतदाता दोनों पार्टियों के पक्ष में रहते हैं, जबकि ओबीसी की अन्य जाति हर बार परिस्थितियों के हिसाब से वोट करती आई है। रामनिवास रावत, मुकेश मल्होत्रा के बीच में मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी समाज के विजयपुर विधानसभा में करीब 70,000 वोट है।
इसीलिए रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच मुकाबला टक्कर का है। कुछ लोग बीजेपी से नाराज है तो कुछ बहुत खुश है, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। सुनिए। हमारा तो ये है मोनपुरा का माने जाटव समाज का कि रामनिवास ने हमारे साथ धोखा किया है। पहले हमने जिताया था और कांग्रेस में वोट भी दिए, लेकिन वो धोखा नहीं दिया तो हम वोट देते। कमल खिलता आ रहा है और खिलता ही रहेगा। रामनिवास रावत जी ने क्या कराया है? बहुत कुछ कराया है। ये तो मना कर रहे हैं लोग। लोगों के करने से मना करने से क्या होता है? कांग्रेस ने क्या कराया है अपनी कार्यकाल में? ऐसा कहा जाता है कि जाटव समाज कभी बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन इस बार उनका मन थोड़ा बदल रहा है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा क्रमांक 2 के सातिर गांव में हम लोग मौजूद हैं। विस्तार न्यूज की जो टीम है वो जनता का मूड जानने के लिए चुनावी चौपाल पर आ चुकी है। चुनावी चौपाल में मेरे साथ में खास लोग मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उपचुनाव में किसका कितना मूड है, किस मुद्दों को लेकर जनता वोट करने के लिए जा रही है। आइए मेरे साथ जानते हैं लोगों। क्या नाम भैया आपका? अनिल अर्गम। इस बार क्या लगता है आपको? बीजेपी। बीजेपी क्यों? अच्छा काम करती है, प्लस सबके लिए अच्छी व्यवस्था करती है। नौकरी भी उन्होंने अच्छी खासी दी हुई है। मैं भी एक पेशे से एक इंजीनियर हूँ, सिविल से। जी हाँ, इसलिए हम उन्हीं को रामनिवास जी को जिताएंगे। क्या लगता है आपको? भैया यहाँ से तो पूर्ण बहुमत से पूरी ताकत से भाजपा चुनाव जीतने वाली है, क्योंकि ये चुनाव ना भाजपा ना कांग्रेस का, ये चुनाव जनता के विकास और नेता पर विश्वास का चुनाव है। क्योंकि यह ना तो यहाँ से कांग्रेस की सरकार बन रही हो ना बिगड़ रही। आने वाले समय में यदि 5 साल 4 साल रामनिवास रावत जी मंत्री रहे तो निश्चित ही ये क्षेत्र का विकास होगा। और भी लोग जानने की कोशिश करें। क्या नाम भैया आपका? पूरनलाल प्रजापति। प्रजापति जी, इस बार आपको क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? भाई मुझे ये लग रहा है कि जनता विकास चाह रही है, तो विकास में आशा इसलिए जुड़ी हुई है कि रामनिवास भाई साहब सत्ता में पहुंच गए, भाजपा की सत्ता है, 4 साल रहेगी तो विकास होगा। इसलिए रामनिवास रावत को कमल के फूल पे वोट देना चाह रही जनता। देखो जनता ने इनके लिए काम किया है। महिलाओं को बेचारियों को कभी एक पैसा कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। आज 1250 रुपए लाडली बहना के मिल रहे हैं इनको। 450 में उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर भर रहा है, और लाडली लक्ष्मी योजना है वो भी भाजपा ने चलाई। एक बच्ची को 1,18,000 रुपए में। हमारे संवाददाता बुजुर्गों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने चुनावी हलचल पर सवाल किए तो उन्होंने अपनी पहली पसंद बीजेपी को बताया। और भी लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतदाता के मन में क्या है। क्या नाम है आपका? नवल सिंह। क्या लगता है इस बार आपको, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? सदा से ही। तो रामनिवास रावत जी ने दल बदल लिया है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो क्या लगता है आपको इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़े ना। का सुरेश। अच्छा, यहाँ यहीं बैठ रहे थे यार आप? और क्या करते? बैठ के बात करते होंगे। चुनावी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है, नजदीक है चुनाव, तो चुनावी चर्चाओं में क्या रुझान लगता है आपको इस बार? रामनिवास जी का लग रहा है हमको तो बीजेपी का। इस बार बीजेपी। रामनिवास रावत जी ने क्या करा है यहाँ पे काम? वही तो आए हैं बीजेपी में, कछु ना कराओ, झंडे से टिकाओ। कुछ लोग नाराज है कि रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो कुछ लोग काउंटर करते नजर आए कि वो मंत्री बने हैं तो क्षेत्र का विकास होगा। ऐसे तो वो जीतकर बैठे ही थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। चुनाव के खिलाफ वो इसलिए कह रहे हैं कि इनको मतलब अच्छे मतों से विजय नहीं केवल ये सोच। क्या लगता है, ये मना कर रहे हैं कि आतंक नहीं है? ये तो जनता तय करेगी, आपको दिख जाएगा। अगर जनता वोट पन्ने को डाल रही है तो आपको लग जाएगा कि आतंक है। जनता कह रही है। कांग्रेस का आरोप है कि कई सालों से कांग्रेस को वोट दे रही जनता। हाँ, तो मेरा निवेदन यही है कि जब आतंक होता अगर रावतों का, तो 30 वर्ष से रामनिवास रावत को क्यों चुनती जनता? महिलाएं भी कह रही है लाडली बहना के पैसे मिलते हैं, इसलिए कमल खिलाएंगे। रामनिवास रावत को वोट देंगे फूला में। व्यापारी वर्ग का झुकाव बीजेपी की तरफ है, जो बीजेपी प्रत्याशी की जीत चाहते हैं, जैसा कि राजनीति पंडित पहले से कहते आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जनता में इतना उत्साह है रामनिवास जी के लिए। बहुत 50,000 वोटों से, और हर महिला ये चाहती है कि बीजेपी के लिए मत करना। 1250 रुपए मिलते हैं महिला के लिए। किसी कांग्रेस में इतना राज कर लिया, 1 रुपया नहीं दिया है। अब आखिरी में हमारी अपनी राय भी है। विधानसभा क्षेत्र में घूमने के दौरान हमने जो पाया
वो ये कि विधानसभा होने के बावजूद विजयपुर क्षेत्र पिछड़ापन से जूझ रहा है। अब वन मंत्री भी इसी क्षेत्र के हैं, लेकिन पर्यटन सहित कई मामलों में विजयपुर काफी पीछे है। इस क्षेत्र में कुपोषण भी एक गंभीर और बड़ी समस्या है। इसके साथ ही यह क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी काफी पीछे है, जिन पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। बाकी जनता ही जनार्दन है, होगा वही जो जनता चाहेगी। हेम कुमार तिवारी, श्योपुर, विस्तार न्यूज।